हेलो फ्रेंड्स, मैं अदनान आदिल। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो ड्रग इंडस्ट्री, दवा के कारोबार से रिलेटेड है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अस्पतालों में मरीजों को लूटा जाता है तो यह बात गलत नहीं होगी, और इस चीज़ से हम सभी वाकिफ़ हैं। निजी अस्पतालों में सर्जरी के नाम पर मरीजों को एक लंबा चौड़ा पर्चा, एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी जाती है और बोला जाता है कि ये सारी दवा या फिर सर्जिकल इक्विपमेंट्स आपको उसी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से लेनी है, जहाँ पर दवाइयों का जो रेट है हर के जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनसे 10 से 15% अधिक होता है। थोक क्रेता कंपनियों से जिन रेट में दवा खरीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 6 से 9 रुपये में जो दवाइयाँ पड़ती हैं वो थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को 2 से 3 रुपये के मार्जिन में सेल कर देते हैं, और खुदरा विक्रेता उसी दवा को 10 से 15% मुनाफे में मरीजों को सेल करते हैं, क्योंकि उस दवा MRP दिया रहता है वो उनके ख़रीद रेट से 10 से 15% अधिक होता है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिन पर सरकार ने भी रोक नहीं लगाई है कि आप उनका MRP अपने मन मुताबिक तौर पे आप उनका MRP सेट करके उनसे प्राइस मरीजों से ले सकते हो। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ हैं जिन पर गवर्नमेंट ने रोक लगाई है कि नहीं, उनका प्राइस आप ज़्यादा नहीं ले सकते हो, लेकिन बाकी की जो भी दवाइयाँ हैं बची हुई उनके ऊपर ये दुकानदार अपना मन मुताबिक रेट ले रहे हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी के एक अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि देश के जितने निजी अस्पताल ये मरीजों से एक मोटा मुनाफा वसूल कर रहे हैं, और मरीजों का लगभग 45% जो खर्चा है वो इन दवाइयों और महंगी महंगी जांचों के पीछे जाता है। हालात इस कदर बेलगाम है कि मात्र 6 रुपये में आने वाली सुई का इन निजी अस्पतालों में 100 रुपये या फिर उससे अधिक मूल्य वसूला जाता है। इतना ही नहीं, दवा के नाम पे, दवा के छूट के नाम पे किस तरह से होती है लूट, किस प्रकार से दवा कंपनियां मरीजों से रेट वसूलती हैं और उन्हें बेवकूफ़ बनाती हैं। आपने सुना होगा जेनरिक और ब्रांडेड दवा के बारे में, तो आइए जानते हैं जेनरिक और ब्रांडेड दवा क्या होती हैं। जेनरिक दवा सॉल्ट नेम के नाम से जो बिकती है, सॉल्ट नेम दिया रहता है उसका फॉर्मूला, और ब्रांडेड दवा वो होती है जो किसी ब्रांड नेम, पर्टिकुलर ब्रांड नेम के नाम से मार्केट में उपलब्ध होती हैं। जेनरिक और ब्रांडेड में फ़र्क ये होता है कि जेनरिक का जो प्राइस है वो ब्रांडेड के प्राइस से, जो ब्रांडेड दवा है उनके प्राइस से 10 से 15 गुना कम होता है। यानी कि जो ब्रांडेड दवा है वो 10 से 15 गुना ज़्यादा महंगी होती है जेनरिक दवाओं के कंपैरिजन में। अब होता क्या है, ये सारा खेल है इसमें कमीशन का। जो निजी अस्पताल होते हैं या फिर निजी क्लिनिक के जो डॉक्टर्स होते हैं वे मोटा कमीशन के चक्कर में मरीजों को डिस्काउंट का लालच देकर उसमें अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, और मरीजों को इस प्रकार से भ्रमित किया जाता है जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं के केमिकल कंपोजिशन के। उदाहरण के तौर पे गैस की एक दवा आती है पैंडी DSR, आपने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने इसका यूज़ भी किया होगा, काफ़ी नॉर्मल दवा है ये। इसका एक और नाम है ProD DSR, लेकिन मार्केट में जो जेनरिक दवा है वो है इसकी पेंटाप्रोजोल DSR, जिसकी कीमत मात्र 11 से 12 रुपये है, और पैंडी की कीमत है 190 रुपये। अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे पैंडी लेने गए हो और केमिस्ट वहाँ पे आपको पैंडी की जगह पे पेंटोप्रोजोल सॉल्ट नेम से एक जेनरिक दवा दे देता है, तो यहाँ पे वो एक गोली पर 12 रुपये मुनाफा कमा रहा होता है। इसी हिसाब से किस तरह से ये केमिस्ट मरीजों को गुमराह करते हैं जस्ट बिकॉज़ कि उनको इतनी नॉलेज दवाइयों के बारे में नहीं होती है। गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस जारी की थी जिसमें दवा डॉक्टर ने लिख के दी है पर्चे में, वही सेम दवा मेडिकल स्टोर पर केमिस्ट को देनी होगी। अगर वो उस दवाइयों के बदले में कोई और दवाई एक्सचेंज करके आपको देता है या सिमिलर बता कर देता है तो यह गैरकानूनी है और आप इस पर एक्शन भी ले सकते हैं। इसलिए दवा लेते वक्त हमेशा अपनी दवाइयों की जो नेम है वो पर्चे से अपने ज़रूर मिला लें। अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी महंगी दवाई, उनके लिए सरकार ने जन औषधि केंद्र खोल रखा है जगह जगह पर, जहाँ पर जेनरिक दवाइयों को बेचा जाता है। वहाँ पर दवाइयों के रेट इतने कम होते हैं जिसकी वजह से एक आम इंसान, एक गरीब इंसान भी उस दवाइयों का इस्तेमाल कर सकता है, और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर इस्तेमाल होता है जो कि जेनरिक होती हैं। इस वीडियो का मेरा मकसद यही था कि आगे से अगर
आपको कभी भी दवा लेनी हो तो आप सॉल्ट नेम के हिसाब से जो है दवा लीजिए, ना कि ब्रांड के ऊपर जाकर। और मेडिकल स्टोर वाले जो भ्रमित करते हैं, केमिस्ट वगैरह, इनकी बातों में ना आकर आप खुद से मिलान करें अपने पर्चे का और अपनी दवाइयों का, उनमें जो सॉल्ट फार्मूला है उससे मिलान करें। यहाँ तक कि आप डॉक्टर से भी बोल सकते हैं कि आप इसमें सॉल्ट नेम लिख के दीजिए। दवाइयों के ब्रांड नेम के जगह पे आप सॉल्ट नेम लिखने की भी उनसे आग्रह कर सकते हैं। सरकार से हमें यही उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे सरकार जिस प्रकार से कुछ दवाइयों पर उनके रेट को नियंत्रित किया है सरकार ने, उसी तरह से सभी दवाइयों का रेट नियंत्रित करे, जिससे कि कंपनी मन मुताबिक रेट लोगों से ना वसूल कर पाएँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और हम सभी के लिए ज़रूरी है, बिकॉज़ हमें ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है दवाइयों की। और कुछ लोगों को तो दवाइयों की हमेशा ज़रूरत होती है, दवाइयों के सहारे ही रहते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी सूचना है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।